आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो देशव्यापी हड़ताल, 2 दिन बंद रहेंगे बैंक, मगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखेगी सरकार। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कामगार संगठनों ने 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक संगठनों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए सोमवार और मंगलवार को बैंक बंद रखने का फैसला लिया है। हड़ताल व बैंकों की बंदी के चलते बैंकिंग, परिवहन, रेलवे, रक्षा व बिजली आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। वहीं ऊर्जा मंत्रालय ने सरकार के सभी प्रतिष्ठानों और एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने, निरंतर बिजली आपूर्ति बनाए रखने और राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने को कहा है। पेट्रोल 50 और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा। तो तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल पर 50 और डीजल पर 55 पैसे प्रति लीटर और बढ़ा दिए हैं। 6 दिन में इस पाँचवीं मूल्य वृद्धि के बाद इनकी कीमतें क्रमशः ₹3.70 और ₹3.75 प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं। 30 जून से होगी अमरनाथ यात्रा। तो कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से फिर शुरू होगी। 43 दिनों की यात्रा 11 अगस्त को पूरी होगी। ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होंगे। केंद्रीय बलों के जवानों को मिलेगी 100 दिन छुट्टी। तो परिवार से दूर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों व अधिकारियों के काम का बोझ हल्का करने के लिए सरकार उन्हें साल में 100 दिन की छुट्टी देने पर विचार कर रही है। राहत, मेडिकल कोर्स के बीच फीस बढ़ोतरी नहीं। तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने मेडिकल कोर्स के बीच में फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। यानी जिस फीस पर छात्र ने दाखिला लिया है, कोर्स के पूरा होने तक वही फीस लागू रहेगी। अगले सत्र से सभी कॉलेजों के लिए इन्हें लागू करना अनिवार्य कर दिया है। नए भारत में बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आज का नया भारत न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि आज देश के कोने कोने से नए नए उत्पाद विदेश जा रहे हैं। नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने को मार डाला। तो एक किशोरी ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को रास्ते से हटा दिया और उसका शव रायपुर क्षेत्र के जंगल में दफना दिया। युवक 16 मार्च से लापता था। किशोरी की भी 20 मार्च को डानवाला में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पहले प्रेमी को ठिकाने लगाने के बाद किशोरी अपने प्रेमी के साथ दिल्ली और आसाम में रहने लगी। रविवार को जब वह वापस आई तो अपनी बहन को सारी कहानी बता दी। पुलिस ने शव बरामद कर किशोरी को पकड़कर हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। विश्वविद्यालय कॉलेजों में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही दाखिला। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज से संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET 2022 के आधार पर ही स्नातक में दाखिला देने को कहा है। आयोग ने इस बाबत सभी कुलपतियों, निदेशकों और प्रधानाचार्यों को रविवार को पत्र लिखा। 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण। तो भारत ने रविवार को सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। सेना के लिए तैयार इन मिसाइलों को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सुबह 10:30 बजे दागा गया। 5 दिन में भी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं। तो धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट मंत्री तो बन गए, लेकिन शपथ ग्रहण करने के 5 दिन बाद भी मंत्री विभाग मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि 29 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सोमवार तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं किया तो सत्र में मंत्री बिना विभागों के शामिल होंगे। उत्तराखंड में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 4 जिलों में 15 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार जिले में 11, चमोली, चंपावत और देहरादून जिले में 1-1 संक्रमित मिला। शेष 9 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। 2 साल बाद आज से ऑफलाइन मोड में बोर्ड परीक्षा देंगे छात्र। तो लगातार 2 साल कोरोना काल की ऑनलाइन पढ़ाई के बाद आज से बोर्ड के छात्र ऑफलाइन मोड पर परीक्षा देंगे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा आज यानी सोमवार से ऑफलाइन मोड पर शुरू होगी। पहले दिन हिंदी का पेपर होगा। सेना की भर्ती शुरू करवा दो।
तो देश में सेना की भर्ती नियमित रूप से कराने की मांग के लिए रानीखेत के युवाओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि कई युवाओं की उम्र भी पार हो रही है, ऐसे में सरकार को अब भर्तियां पूर्व की भांति नियमित रूप से करानी चाहिए। 1150 अभ्यर्थियों ने छोड़ी आरओ और एआरओ की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। 6 परीक्षा केंद्रों में आयोजित परीक्षा में 807 ने परीक्षा दी। वहीं 1150 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो है वो 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त प्रवेश पत्र दिनांक 28 मार्च यानी आज से जो है यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एचपीपीएससी में जल्द करें आवेदन। तो 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईसीएमआर में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है वो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। इसके लिए ये पद जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 30 और 31 मार्च को होगा। एसएससी में 3603 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा 3603 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए एज जो है वो 18 वर्ष से 27 वर्ष तक रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा, तो अंतिम तिथि जो है इसकी 4 अप्रैल रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ukpsc.gov.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूकेएमएसएसबी में 256 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें मेडिकल ऑफिसर और मैनेजर स्टेट फार्मेसी के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए एज 21 से 42 साल रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 63 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज जो है वो 32 साल मैक्सिमम रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी बेल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RIMS में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IIT में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में 159 मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। UKMSSB में 256 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 27 AGM एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1136 लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 24 घंटे में मिले 350 बम। तो कोलकाता से खबर आई है, वीरभूम समेत बंगाल के 9 जिलों से बरामद किए जिंदा बम। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल। तो कोविड काल के द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत हो रहा था सीमित उड़ानों का संचालन। तो कोविड महामारी की वजह से प्रतिबंधों का सामना कर रहे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत ने रविवार से बहाल कर दिया है। बिजली में महंगाई का करंट जनता को कटौती का झटका। तो राष्ट्रीय बाजार में 10 से 15 रुपये प्रति यूनिट पहुंचा बिजली का मूल्य। उत्तराखंड में बिजली की मांग में हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड के 2 छात्रों का परीक्षा पर चर्चा के लिए चयन। तो प्रधानमंत्री के 1 अप्रैल को होने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए देश भर से चुने गए हैं 40 विद्यार्थी। सवाल, बिना शिक्षक कैसे बढ़ेगी प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या। तो प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों पर दाखिला प्रक्रिया संपन्न करवाने का भी दबाव है।
वही खबर है, पौड़ी से प्रधानाध्यापक का नशे की हालत में वीडियो वायरल। तो विकासखंड थलीसैंण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुड़ेथ में सेवारत प्रधानाध्यापक के नशे की हालत में विद्यालय आने का मामला सामने आया है, जिससे संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी थलीसैंण को जांच सौंप दी है। वाहन की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल। तो प्रेमनगर से बिधौली के बीच अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पर मुसीबत बने दर्जन भर डेंजर जोन। तो गोचर से बद्रीनाथ तक 13 स्थानों पर कटिंग शेष, 15 से अधिक जगह चौड़ीकरण के दौरान भूस्खलन से उभरे डेंजर जोन। हेमकुंड में जमी है 10 फीट से अधिक बर्फ। तो हेमकुंड यात्रा की तैयारियों को लेकर के गुरुद्वारा श्री हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरोगा भर्ती में होमगार्डों को नहीं मिलेगा आरक्षण। तो सीधे दरोगा बनने का सपना देख रहे होमगार्डों को मायूस करने वाली खबर है। 5% शैक्षिक आरक्षण व उम्र की छूट को दरोगा भर्ती से हटा दिया गया है। लगातार 3 साल की सेवा करने पर होमगार्डों को पुलिस में जाने का मौका मिल जाता है। सिपाही व दरोगा बनने के लिए उन्हें 5% शैक्षिक आरक्षण दिया जाता था। पूर्व में कई होमगार्ड इस प्राविधान का लाभ उठाकर पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, मगर पहली बार उत्तराखंड चयन आयोग की ओर से कराई जा रही दरोगा भर्ती विज्ञप्ति में होमगार्डों का 36 आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खबर आई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षक जनपद रुद्रप्रयाग की तरफ से एक विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें 20 नवंबर 2020 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के दुर्गम क्षेत्रों में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। और अब जो है इसकी नियुक्ति पत्र जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जरूर देख लें। और इसके बाद जो है वो 7 दिनों के भीतर स्कूल जो है वो वहाँ पर स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। पर्यटकों से गुलजार होने लगा केम्प्टी फॉल। तो गर्मी शुरू होते ही पर्यटन स्थल केम्प्टी फॉल भी पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। पीपल कोटी के जंगल में भड़की आग। तो गर्मी बढ़ने के साथ धधकने लगे जंगल। 2 सप्ताह में आग की 45 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। अमरनाथ यात्रा 2 वर्ष बाद 30 जून से शुरू होगी। तो अमरनाथ यात्रा इस बार कोविड प्रोटोकॉल के साथ 30 जून से शुरू होगी। 6,000 करोड़ की बिजली खरीद के बावजूद संकट जारी। तो उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। ऊर्जा प्रदेश की स्थिति यह है कि वो अपनी सालाना ज़रूरत का बिजली उत्पादन तक नहीं कर पा रहा है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 1% बढ़ गई। तो जनवरी में 3.5% से बढ़कर फरवरी में 4.6% पहुंची। तो उत्तराखंड में एक माह में 1% बेरोजगारी दर बढ़ी है। फरवरी माह में बेरोजगारी दर 4.6% पहुंच गई। जनवरी में यह 3.5% थी। यह वह लोग हैं जो लगातार काम खोजने का प्रयास कर रहे हैं और घर में ही बैठे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने यह रिपोर्ट जारी की है। हरीश ने कांग्रेस भवन में धरने की धमकी दी। तो पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ नेताओं पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर के जहां अपनी बात रखी, वहीं पार्टी के भीतर अपने विरोधी गुट को धमकी भी दी। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज और कल भारत बंद। तो ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को 2 दिन देशव्यापी हड़ताल भारत बंद का ऐलान किया है। देहरादून शहर के चारों ओर 82 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनेगा। तो ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए NHAI ने तैयार किया एक्सप्रेस वे का खाका। वही खबर है, देहरादून से मिक्सर वाहन से बच्चे का पैर कुचला, लोगों ने लगाया जाम। तो सड़क पार कर रहे बच्चे का पैर मिक्सर वाहन से कुचल गया। हादसा रविवार को शिमला बाईपास क्षेत्र में हुआ। इसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा काटा और जाम लगा दिया। पति गहने नहीं बनवा पाया तो महिला ने फांसी लगा ली। तो
तो 28 वर्षीय महिला ने व्हाट्सएप स्टेटस पर पहले मार्मिक वीडियो रिकॉर्ड कर डाला। उसमें खुद से निराश होने और किसी से मदद नहीं मिलने की बात कही। इसके बाद महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला का शव उसके किराए के कमरे में फंदे पलट कर मिला। आशाओं के खाने में कीड़े निकलने पर रिपोर्ट तलब। तो डोईवाला इलाके के गुमानीवाला पंचायत घर व श्यामपुर खदरी में आशाओं के प्रशिक्षण के दौरान खाने में कीड़े निकलने के आरोपों पर सीएमओ ने रिपोर्ट तलब की है। अमिताभ बच्चन ने गुड बाय फिल्म के लिए दिए शॉट। तो बॉलीवुड फिल्म गुड बाय की शूटिंग के सिलसिले में फिल्म यूनिट 2 दिन से तीर्थनगरी ऋषिकेश में है। दूध में 40 रुपये टन महंगी हुई रेत, प्रीमियम पेट्रोल 100 के पार। तो हिमाचल से सप्लाई पर रोक के बाद बढ़ गए रेत की कीमत 120 रुपये प्रति टन पहुंची। सहारनपुर चौक के पास गड्ढे में घुसा विक्रम। तो सहारनपुर चौक पर रविवार को एक विक्रम गड्ढे में घुस गया। विक्रम के आगे के शीशे टूट गए। इसके साथ ही सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। सेवा विस्तार न होने तक करेंगे आंदोलन। तो दून अस्पताल से हटाए जा रहे उपनल एवं पीआरडी कर्मचारियों ने रविवार को भी नई ओपीडी के बाहर धरना दिया। बिना मंजूरी के छुट्टी पर गए तो कटेगा वेतन। तो शिकायत आने पर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने किया आदेश। ललित के कमाल से दिल्ली जीती। 10 साल से जारी है मुंबई का हार से शुरुआत का सिलसिला। तो कैपिटल्स 4 विकेट से जीती। 3 विकेट लेने वाले कुलदीप मैन ऑफ द मैच। सबसे महंगे ईशान की मेहनत पर फिरा पानी। अंतिम गेंद पर हार के साथ भारत का विश्व कप सफर खत्म। तो पिछली बार की उपविजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वनडे विश्व कप से सफर अंतिम लीग मैच में 3 विकेट की हार के साथ खत्म हो गया। राजाजी कॉर्बेट में अवैध पातन और निर्माण की जांच के लिए टीम आई। समीक्षाधिकारी लेखा मुख्य परीक्षा 7 व 8 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षाधिकारी लेखा सहायक पर समीक्षाधिकारी लेखा मुख्य परीक्षा का आयोजन 7 व 8 अप्रैल को हरिद्वार स्थित आयोग के परीक्षा भवन में आयोजित किया जाएगा। सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां। तो उत्तराखंड में नई सरकार के सामने अगले 5 वर्षों में 5 बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार जन उपयोगी नीतियां बनाकर इन चुनौतियों से निपट सकती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन व रोजगार, उद्योग और गवर्नेंस प्रमुख मुद्दे हैं। रोतेला को प्रथम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान। तो अटल उत्कृष्ट थारू राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक व एनसीसी अफसर नरेंद्र सिंह रोतेला का चयन प्रथम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2022 के लिए हुआ है। नए सत्र में 2100 स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट। दून विश्वविद्यालय में किया गया चक्रव्यूह का मंथन। 2 साल बाद आज से ऑफलाइन मोड में बोर्ड परीक्षा देंगे छात्र। गणेश जोशी ने निकाली धन्यवाद रैली। हरिद्वार में महामहिम बॉर्डर पर रोके भारी वाहन, यूपी तक लगा जाम। तो वीकेंड पर उमड़ी भीड़ ने भी बढ़ाई मुश्किल। देहरादून लिटरेचर फेस्ट 1 अप्रैल से शिरकत करेंगी कई हस्तियां। तो दून लिटरेचर फेस्टिवल के 4थे संस्करण का आयोजन 1 अप्रैल से हयात रिजेंसी और द दून इंटरनेशनल स्कूल रिवर साइड कैंपस में होने जा रहा है। वही खबर है ऋषिकेश नदी में डूब रहे 2 लोगों की बचाई जान। बिना यात्रियों के दून पहुंची अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस। तो पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते ट्रेन में सिर्फ लोको पायलट और गार्ड ही रहे सवार। शहीदों की याद में दौड़े युवा। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हुई मैराथन। आज सुलह के आसार, घरों से उठेगा कूड़ा। तो हड़ताली चालकों और कंपनी के बीच आज होगी वार्ता। राजभवन में के सहयोग से राष्ट्रपति भवन में बोनसाई गार्डन होगा तैयार। वही खबर है रुद्रप्रयाग से जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो पुलिस लाइन रतूड़ा में तैनात जवान अरुण गोविंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वही खबर है पौड़ी से नशे में धुत होकर स्कूल आता है प्रधानाध्यापक। तो थाली सेंड से खबर आई है। वहीं 2 दिन से जल रहा कोड़िया का जंगल।
रुद्रप्रयाग से खबर आई है, पेड़ से गिरने से 2 महिलाएं घायल, एक को रेफर किया गया। गोखले मार्ग पर फल और सब्जी विक्रेताओं ने फिर किया कब्जा, तो कोटद्वार से खबर आई है। चमोली जिले में 26 केंद्र संवेदनशील, तो परिषदीय परीक्षाओं को लेकर के सीडीओ ने ली बैठक। वहीं खबर आई है, नई टेरी से विस्थापितों प्रभावितों से न लिए जाए पानी के बिल, तो विधायक उपाध्याय ने समस्या के समाधान का दिया भरोसा। उत्तराखंड से खबर आई, वसंतोत्सव मेले की तैयारी जोरों पर, 9 से होगा शुरू। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो हाईवे और शहर में जाम से जूझे लोग। वहीं खबर है, पथरी से पूर्व प्रधान के परिवार पर जानलेवा हमला, तो हमले में पूर्व प्रधान और किशोरी घायल हो गए। हाथियों के झुंड ने मचाया खूब उत्पाद, फसल रौंदी, तो पथरी से खबर आई है। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो पर्यटकों के आने से नैनीताल गुलजार रहा। एरीज के पास मनोरा में जंगल में धधकी आग, पंचायत घर में डंपर टकराने से 1 किलोमीटर लगा जाम। वहीं खबर है, हल्द्वानी से सीतापुर की गिरोह ने की थी शहर में चोरियां, तो चोरी की 4 घटनाओं का खुलासा हुआ, 2 गिरफ्तार जेवरात भी बरामद हुए हैं। 11 मई को देवप्रयाग से शुरू होगी यात्रा, तो विश्व शांति और भाईचारे के लिए भगवान विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा निकलेगी। यात्रा के दौरान उत्तराखंड के सभी देव मंदिरों के दर्शन कर देवी स्थानों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सड़क पर जगह जगह घाव हैं, जल्द उपचार करो, तो सीएम ने दिए थे सड़कों को 7 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, छात्रों ने 25 किलोमीटर का रिवर रन किया। पार्टी का जंगल जला, वन और पुलिस ने बुझाई आग। वहीं खबर आई है, आलुआ घाट से 3 महीने से मानदेय न मिलने पर नाराजगी, तो आंगनबाड़ी केंद्रों की सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। वहीं खबर आई है, चंपावत से टीकाकरण में लड़के पीछे न लड़कियां, तो 57% लड़कियां लगवा चुकी हैं टीके। पिथौरागढ़ से खबर है, 2 नाबालिग आरोपियों सहित 3 दबोचे गए, तो मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 3 को पकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, किया प्रदर्शन, तो पार्टी चंपावत से खबर है, 1 माह बाद बताई प्रसव की तिथि, लेकिन गर्भवती महिला ने उसी रात जन्मा मृत शिशु। वही खबर है, चंपावत से मंगल लेक क्षेत्र में कैंटर से 234 टीन लीसा जब्त किया गया, चालक फरार हो गया। पिथौरागढ़ से खबर है, पबदेव में फिर तेंदुए की दस्तक, तो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से सटे क्षेत्र में 2 साल पहले से तेंदुए ने गांव में मचाई है दहशत। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सेना की भर्ती शुरू करवा दो, तो संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से रानीखेत के युवाओं ने रक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। ओपनर कर्मचारियों ने मांगा सेवा विस्तार, तो जनवरी से वेतन नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। वही खबर है, बागेश्वर से फंदे से लटकी मिली विवाहिता, तो बागेश्वर के झिरोली थाना क्षेत्र की घटना, 2.5 साल की बेटी के साथ घर पर रहती थी। सियालदे क्षेत्र में खेती चौपट कर रहे हैं जानवर। रानीखेत में इस बार 25 मई से शुरू होगा उर्स, तो कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से सांकेतिक रूप से मनाया जा रहा कालू सैयद बाबा का उर्स मुबारक इस बार भव्य रूप से मनाया जाएगा। रुद्रपुर के सीईओ को कुचलने का प्रयास, तो ब्याज के लिए पैसे वापस न करने पर एक युवक को निर्वस्त्र कर नागिन डांस कराने के आरोपियों का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपियों ने कार से सीईओ को कुचलने का प्रयास किया। वहीं खबर यह है कि इच्छा से बिजली गुल, गुस्से में व्यापारी। चकरपुर बनबसा हाईवे पर टस्कर आने से अफरा तफरी रही। रुद्रपुर से खबर आई है, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भवन होगा सील।
वहीं नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो काशीपुर से खबर आई है। भर्ती 49 में से 5 की हालत गंभीर। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से घायल लोगों का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। वही खबर आई है काशीपुर से, पंखे से लटका मिला महिला का शव। जंगलात टीम पर हमले के नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बाजपुर से खबर आई है। पिथौरागढ़ चमोली में ऑर्किड के उत्पादन से बढ़ेगा रोजगार। तो यह काश्तकार अब स्थानीय स्तर पर ऑर्किड के व्यावसायिक उत्पादन पर काम करेंगे। पिथौरागढ़ में व्यापारी से लूट, 2 नाबालिग सहित 3 को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर आई है मुनस्यारी से, थल मुनस्यारी सड़क पर ट्रक खाई में गिरा, चालक सुरक्षित। तो थल मुनस्यारी सड़क पर सब्जी से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। गनीमत रही कि चालक बाल बाल बच गया। वहीं खबर है चंपावत से, मंच अस्पताल में मोबाइल की रोशनी से किया जा रहा उपचार। तो शनिवार रात को घायल एसएसबी जवान के पांव में बमुश्किल लगाए जा सके टांके। वीकेंड पर पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं का तांता। तो 10,000 से अधिक भक्तों ने माता का लिया आशीर्वाद। वहीं खबर है ये लोहाघाट से, लोहाघाट में मारपीट के आरोप में 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। नेपाल को पानी देने की तैयारी, यहां मारा मारी। तो चंपावत के सीमावर्ती इलाकों में पानी की किल्लत। शारदा नहर से नेपाल को सप्लाई किया जाएगा पानी। धारचूला में मजदूरों पर नेपाल नागरिकों ने किया पथराव। हल्द्वानी नैनीताल में गिराने लगा पेयजल संकट। तो कई दिनों से परेशानी झेल रहे राजपुरा के लोगों ने खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया। नैनीताल में 23 डिग्री पहुंचा तापमान। मार्च अंत में 2 दिन की हड़ताल से अटकेंगे 500 करोड़ के काम। यूओयू कर्मचारी मांगों पर अड़े, 200 छात्रों के दाखिले फंसे हुए हैं। वहीं खबर है हल्द्वानी से, रेकी कर 4 घंटे में ही घरों के ताले चटकाने वाले 2 बदमाश दबोचे गए हैं। चारधाम यात्रा में नहीं होगी पार्किंग की दिक्कत। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने किए पार्किंग स्थल चिन्हित। उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में होगा पार्किंग। रुद्रप्रयाग में पैर फिसलने से पुलिस जवान की मौत हो गई।